जनाबे वाला आज़ाए मुबारका में से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक से एक बड़ा कामिल और बड़ा मर्तबे वाला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक है। सरकार की निगाह पाक। तवज्जो है। मैं तवज्जो के बगैर गुफ्तगू नहीं करता। तवज्जो है ना। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जो असर रखा, दो हदीसें बुनियाद बनाने के लिए अर्ज करता हूं। बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, तालिब इल्म किताबुस सलात में पढ़ेंगे। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमाईन नमाज ज़ोहर हुज़ूर की इमामत में अदा कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा गया कि कभी दस्ते मुबारक आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे कर लेते हैं, फिर करते हैं, फिर पीछे करते हैं। यह सिलसिला सारी नमाज में जारी रहा। और एक जुमला आपको यह अर्ज करूं, देखिए, है सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमाईन हुजूर की इमामत में नमाज पढ़ रहे हैं। अब हक तो यह बनता है मुसल्ली को चाहिए, यानी नमाज पढ़ने वाले को चाहिए, जब वो हालत क़याम में हो तो उसकी निगाह कहां होनी चाहिए? निगाह कहां होनी चाहिए? सजदे की जगह पर। भाई ऐसे ही है ना। लेकिन ये मसला कहीं खराब तो नहीं हो गया कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमाईन तो हुजूर को देख रहे हैं। जब मसला हल करने लगा, यहां हिंद में एक बड़े खानदान के फर्द ने यह बात कही थी। उसने कहा कि नमाज में अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए ना तो नमाज टूट जाती है। ये उसका जुमला था। हम बुखारी पर पेश कर रहे हैं, इमाम बुखारी से पूछते हैं हुजूर बताइए, बल्कि असहाब से पूछते हैं, सहाबा किराम तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आए हो, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तुम्हें यह एजाज बख्शा है कि फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कर्न हो, हम जमाना हो, सरकार की सोहबत से शर पाया है, ईमान भी लाए हो। भला बताओ, अगर हुजूर का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद हो जाएगी। साहबा कहते तुम ख्याल की बात करते हो, हम तो निगाहें हुजूर की तरफ रखा करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालिब इल्मों से गुजारिश है, बुखारी ऐसे पढ़नी, बुखारी ऐसे पढ़नी। और कैसे पढ़नी है? कहते हैं बिना इश्क नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, आती नहीं बुखारी। ये इश्क नबी से पढ़ी जाने वाली किताब है। अभी बुनियाद बना रहा हूं, तमहीद बांध रहा हूं। बल्कि किताबुस सलात के अंदर ये रिवायत मौजूद है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमाईन से पूछा गया, क्योंकि जोहर और असर की नमाज में क़िराअत जहरन नहीं होती, सिर्रन होती, आहिस्ता आवाज में। तो आपस में तबादला करते हुए बाज़ में सहाबा के शागिर्दों ने, ताबिईन ने पूछा, क्या जोहर और असर में हुजूर क़िराअत किया करते थे? कहां किया करते थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आवाज तो आती नहीं थी, आवाज तो आती नहीं थी। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमाईन ने कहा, ठीक है आवाज नहीं आती थी, लेकिन हम देखते थे कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश पाक जो है वो हरकत कर रही होती थी। तवज्जो कोई नहीं, तवज्जो कोई नहीं। हम देखते थे कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश मुबारक हिल रही होती थी, हरकत करती थी। तो रीश का हरकत करना, दाढ़ी मुबारक का हरकत करना, ये इस बात की दलील है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत कर रहे होते थे। सवाल फिर यही है कि आप नमाज पढ़ रहे होते थे कि हुजूर को देख रहे होते थे? सवाल फिर वही कि नमाज पढ़ते थे कि हुजूर को देखते थे। तो वहां सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमाईन की जनाब से आवाज ये आएगी, जनाबे वाला पढ़ते नमाज थे लेकिन हुजूर को देख के पढ़ा करते थे, सरकार को देखकर नमाज पढ़ा करते थे। ये कबूलियत की अलामत होती है। बहरहाल हाथ आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया, फिर पीछे आया, नमाज मुकम्मल हुई। अर्ज के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले तो कभी ऐसा अमल नहीं किया जो आज आपने किया है। दस्ते मुबारक कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है, मुहाजरा क्या था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जन्नत मेरे सामने कर दी थी और मैं देख रहा था जन्नत के दरख्तों में से अंगूरों का एक बाग मेरे सामने था। इरादा यह किया कि यहां से एक खोशा तोड़ लूं और उम्मत को दूं। क़यामत तक आने वाली उम्मत सारी जिंदगी अगर इसका फल खाती रहती, उम्मत खत्म हो सकती थी, क़यामत कायम हो सकती थी, लेकिन वो अंगूरों का खोशा खत्म नहीं हो सकता था। फरमाया फिर इस इरादे से तर्क कर दिया कि जन्नती नेमत है तो जन्नत में जाके इस्तेमाल करेंगे, इसलिए तर्क कर दिया। अगर सरकार मेहरबानी फरमाती है ना, मालिक हैं, तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की नेमत खींच के अपनी उम्मत के लिए यहां ले आते। ये जुमला याद रखना, आगे नजीर पेश करूंगा इसकी। हुजूर को अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया है कि सभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहें तो जो नेमतें अल्लाह ने जन्नत में जन्नतियों को अता फरमानी है, हुजूर वो यही अता फरमा दे।
मैं पढ़ूंगा आगे रिवायत, लेकिन सवाल है, निगाह पर बात हो रही थी, सवाल ये है, आप अंदाजा फरमाइए। हुजूर फरमाते सहाबा कहते हाथ आगे जाता था, पीछे आ जाता था, फरमाया जन्नत से खोचा तोड़ना चाहता था। अब निगाह समझ नहीं, आप अंदाजा फरमाइए, अगर थोड़ी सी तवज्जो करें ना, तो हाथ जब लंबा किया जाता है ना, जब इसको फैलाया जाता है, तो इसके फैलाने की अपनी एक हद होती है, इसकी एक लिमिट है जहां तक ये पहुंचता है। आपने कोई शय पकड़नी है तो हाथ जहां तक जाएगा वहीं से आप शय पकड़ सकते हैं, मगर ना शल के पास जाना पड़ेगा, लेनी पड़ेगी। समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, निगाह का जो फैज है ना, निगाह का फैज ये और होता है, ये बड़ी दूर तक जाती है। हाथ अभी तक यहां जा रहा है, सामने देख रहा हूं तो सामने पड़ रहा है, ऊपर देखता हूं तो पहले आसमान पे पड़ती है निगाह। तवज्जो है कि नहीं भाई? हाथ ज्यादा दूर जाता है कि निगाह ज्यादा दूर जाती है? निगाह ज्यादा दूर जाती है। अब आप अंदाजा फरमाइए, जिनका हाथ जन्नत तक जा रहा है उनकी निगाह कहां तक जाएगी? आसान है, मसला आसान है। जिनका हाथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इसका मतलब ये हुआ निगाह दूर तक देखती है। अब ये अगर देख ले, अभी तो दूर तक जाती है ना, लेकिन जिस पर पड़ जाए फिर उसके साथ क्या होता है? उसके साथ क्या होता है? ये भी मुआजरा हल करने वाला है। कुरान अजीज से हल करता हूं इसको। कुरान अजीज ने कहा, फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम, और ये रटी हुई तकरीर नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमें तकरीर रटानी नहीं पड़ती, इसलिए कि सुबह से लेकर शाम तक काम ही ये करते हैं। बस जिधर बैठ जाते हैं ना, फिर उसी तरफ शुरू हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी साहबजादा साहब ने दरसे बुखारी का पैगाम मुझे दिया है। अब मेरा इरादा ये था, मैं इनको कहता तकरीर छुड़वा लो, दरसे बुखारी कला लो मेरे से, और बगैर मुताले के करूंगा। अभी इंशाअल्लाह तकरीर कोशिश करूंगा जल्दी समेट लूं। फिर दरसे बुखारी भी तो करना है ना, थोड़ा सा उधर भी गुफ्तगू करनी है, इख्तिसार पेश नजर रहेगा। लेकिन कुरान अजीज कहता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। अल्लाह फरमाता है, हमारी आदत यह है, हमने जिस कौम में, जिस बस्ती में कोई रसूल नबी भेजा है ना, तो हमने उन्हीं की जुबान देकर भेजा। यानी किसी को इब्रानी जुबान दी है, किसी को सुरियानी जुबान दी है, किसी को कोई जुबान, किसी को कोई जुबान। जो नबी जिस कौम की तरफ भेजा जाता था उनकी जुबान लेकर आता था, ताकि मसाइल समझाने में, आकाम समझाने में, दस्तूर इलाही समझाने में, शरीयत समझाने में आसानी रहे, उम्मत समझ सके। लेकिन फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामला अलग है। सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक बस्ती की तरफ, एक इलाके की तरफ, एक रियासत मुल्क की तरफ तो नबी बनाए ही नहीं गए। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। हमने तो आपको कुल कायनात की तरफ नबी रसूल बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। तो मशरिक से मगरिब हो, शुमाल से जुनूब, सरकार के जमाने से लेकर कयामत तक आने वाले जितने लोग हैं, वो सारे के सारे तो हुजूर की शरीयत के पाबंद नहीं। बोलो, है ना? सरकार की शरीयत के पाबंद। और फरमाया क्या था कि जिस कौम की तरफ भेजते हैं उनकी जुबान देकर भेजते हैं। समझना मसला आसान होना चाहिए। अगर एक कौम की तरफ नबी बनकर गए हैं कोई नबी, तो जनाब सिर्फ जुबान उनकी आती थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कुल कायनात की तरफ नबी बनाकर भेजा है, तो फिर जुबानों का फर्क हुजूर के लिए कोई नहीं। समझ आ रही कि नहीं? आप यहां उर्दू में को बात करें, गुफ्तगू करें सरकार के बारे में, या पश्तो में करें, अरबी में करें, सराइकीन के में करें, जिस मर्जी जुबान में आप चाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करें, आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे हैं। लेकिन ये तो हुजूर का कमाल है। मसला तो अगला है, मसला तो अगला है। और वो मसला ये है, सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान, रियासत जिस वक्त वसी हुई, रियासत इस्लामिया जब फैली, तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल फरमाया कि रियासत की तरफ अपने नाइबीन को भेजा। किसी को यमन की तरफ भेज दिया, हिम्स भेजा, कभी किसी शहर की तरफ गवर्नर बनाया, कभी किसी शहर की तरफ गवर्नर बनाया। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन जब गवर्नरी मिलती थी ना, तो अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, फलानी कौम की तरफ आप हमें भेज तो रहे हैं, लेकिन हमें तो जुबान ही नहीं आती, उनकी जुबान नहीं आती। हुजूर वहां जाके फैसले करने हैं, मसाइल सुनने हैं, उनके दरमियान तस्फिया करवाना है, तो वहां हम कैसे करेंगे? तो फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तू हमारा मुरीद है, जा बस। सरकार का मुरीद है, फिर इस्तिगासा बड़ी बारगाह में उसने कर दिया। हुजूर फरमाते तू जा बस, हो गया काम। अब काम क्या होता? हमारे अइम्मा किराम सीरत निगारों ने लिखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नौकर और खादिम, हुजूर का साहबी, जब सरकार का नायब बनकर किसी कौम की तरफ जाता ना, तो रियासत इस्लामिया के अंदर अंदर जब तक रहता तो जुबान अपनी आती थी, लेकिन सरकार की निगाह का फैज ये था, जैसे ही सरहद पार करके
पहला कदम दूसरी तरफ रखता तो उनकी जुबान भी आ जाती। ये निगाह का फैसला, ये निगाह का फैसला। अब यहां तक आ गए हो, निगाह के फैसला तक आ गए हो। अब मसला ये है, मैं कहता हूं एक मर्तबा जिस पर पड़ जाए, एक मर्तबा जिस पर पड़े निगाह, तो उसको जुबान भी आ जाती है। तो जो परवरिश के वक्त यानी पैदाइश से गोद में आया हो और बाद विशाल तक साथ रहा है, जो बाद विशाल भी साथ रहा और विलादत के बिल्कुल साथ हुजूर की गोद में आया है, नबी अलैहिस्सलाम ने गोद में उठाया और फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली निगाह से नवाजना शुरू फरमाया, तो आप क्या समझते हैं फिर उसको अल्लाह ने क्या मर्तबा अता फरमाया? ये अज माड़ी तमहीद है, ये अजय बुनियाद है, ये अजय तमहीद है। और ये एक बात और आपके सामने अर्ज करूं, मौला कायनात सय्यदुना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल हों या सहाबा किराम में से किसी के भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिल बदी हम गुफ्तगू ऐसे ही करते हैं सबके बारे में। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी इबादत की, रियाजत की, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे, सदका खैरात सारी बात। और लक़ब क्या करार पाया? सय्यदुत ताबिईन, खैरुत ताबिईन। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ उनके बारे में फरमाया वो तो पेश नजर है ना आपके। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी की सराहत सुनो और फिर आओ दर्जा बदर्जा। हज़रत साहब ने मुझे हुक्म किया कि बात करते चले जाएं आप। अब मैं वो बात कर देता हूं। मैंने कहा था ना फिल बदी करते हैं, तो ये फिल बदी का पहली दलील है हमारी, ये फिल बदी की पहली दलील है। हज़रत सय्यदुना उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी इबादत करके जिस मकाम मर्तबा पर बवक्ते विसाल फाइज हुए, आखिरी मर्तबा उनका यानी शान व आजमत विलायत के हवाले से जब विसाल किया तो एक खास मर्तबा था, विसाल फरमा गए। उसके बाद चूंकि अमल का सिलसिला बंद हुआ, सय्यदुत ताबिईन है, खैरुत ताबिईन है। लेकिन इमाम रब्बानी का जुमला सुनो, फरमाया सारी जिंदगी इबादत रियाजत करके हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस मकाम पर अपनी विसाल के वक्त फायज हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इससे भी कई गुना आला दर्जा हजरत सय्यदुना वहशी बिन हर्ब को हुजूर की उस पहली निगाह पर अता फरमाया जब ये मुसलमान होने के लिए आए थे, कलिमा पढ़ के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए थे पहली निगाह से। अच्छा, अगर वहशी बिन हर्ब पहली निगाह से उस मर्तबे से भी आला है जो हजरत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, तो वहशी बिन हर्ब जो हुजूर ने पहली निगाह पर फरमाया था, फरमाया आज के बाद सामने नहीं आना। अगर सामने आओगे ना तो चाचा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो 42 टुकड़े याद आएंगे जो तूने मैदान ओहद में मेरे चाचा की किए थे। मुसलमान हो गया, सारे मामलात पीछे मुआफ हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं बैठना, हमेशा मेरी मजलिस के पीछे बैठना। वहशी बिन हर्ब पीछे बैठा करते थे। अच्छा, आप सुनना भाई, अगर सारी जिंदगी इबादत रियाजत करके जो आला मकाम मिला उससे सय्यदुत ताबिईन खैरुत ताबिईन करार पाए उवैस क़रनी, उनसे भी आला मर्तबा अल्लाह ने पहली निगाह में हजरत वहशी बिन हर्ब को अता फरमाया। तो मुजद्दिद अल-फ़िसानी फरमाते अगर पहली निगाह मिलने वाले को यह मर्तबा अता हुआ है तो वो जो फतेह मक्का में साथ थे उनके बारे में भला क्या सोचते हो तुम, जो फतेह मक्का तक साथ आए। अच्छा, अगर फतेह मक्का वालों का यह मर्तबा है कि ये इनसे भी आला है, तो वो जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा, तहकीक अल्लाह राजी हो चुका, ग्रामर माजी लक़द रज़ियल्लाह, अल्लाह राजी हो चुका उनसे, हो चुका। अब फैसला नहीं करना उनके बारे में कि कौन मोमिन था कौन नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं हमने रजा का ऐलान कर दिया इनके लिए। और किन के लिए किया? फरमाया इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा, उनके लिए किया जिन्होंने दरख्त के नीचे आपकी बैयत की है। रजा का ऐलान उनके बारे में हो चुका। और वक्त नहीं है वगैरह मुजद्दिद अल-फ़िसानी की एक बात और मैं यहाँ आपके सामने पढ़ता रिसाला रद्द रवाफिज वाले, लेकिन फिर कभी सही वो। अच्छा, अगर ये रजा वालों का ये मकाम है, अगर इन 1500 से भी कोई आला देखना हो तो मिल सकते हैं। फरमाया मिल सकते हैं भाई। वो 10,000 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन जो फतेह मक्का में थे, उनमें भी अगर कोई तलाश करना हो आला तो 1500 असहाब को बेच जो बैअत रिज़वान में आए। कहते हैं अगर बैअत रिज़वान वालों में भी आला देखना हो तो भला कौन नजर आएगा? तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं वो 700 आला नजर आएंगे जो मैदान ओहद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुए। समझ आ रही कि नहीं?
अच्छा, अगर मैदान ओहद वाले 700 ये बाद वाले सबसे आला है, 1.25 लाख साहब से आला, तो अगर इनमें भी कोई आला तलाश करना हो तो है? फरमाया बिल्कुल है। वो 313 जिनको मौत सामने नजर आ रही थी लेकिन जान हाथ में रख के फिर भी हुजूर के साथ आ गए थे, वो इन 700 में इनसे भी आला है। फरमाया अगर इन 700 में से ये 313 आला हैं तो इन 313 में से कोई आला तलाश करना हो तो फिर कौन? मिल सकते हैं। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। कौन? फरमाया वो है जिनको नाम लेकर हुजूर ने फरमाया था जन्नती हैं, ये जन्नती हैं, ये आशरा मुबशरा जिनको कहा जाता है। अच्छा, अगर इन 10 में से भी कोई आला तलाश करना हो तो फरमाया 4 बरकतें आई कोई नहीं थे। वो 4 कौन है? सिद्दीक, फारूक, उस्मान, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन। और अहले सुन्नत व जमाअत का इत्तेफाकी मसला, इत्तेफाकी, अगर इन 4 में भी आला तलाश करना हो तो वो कौन? सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आला। ये तरतीब है सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन में।